हम में से प्रत्येक ये चाहता तो है कि वो एक ऐसा बर्तन बने, एक ऐसा पात्र बने जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन क्या हम तैयार हैं कि हम उस बर्तन में तब्दील किए जाएं, बनाए जाएं? यशायाह नबी 64वें अध्याय के 8वें पद में इस बात को कहने लगा, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। Thou art our father, we are the clay, and thou art potter, and we all are the works of thy hand. आज की इस सुबह में क्या हम तैयार हैं कि हम अपने आप को मिट्टी समान करके अपने परमेश्वर के हाथों में दे सकें और कह सके प्रभु कि हाँ मैं मिट्टी हूं, हाँ प्रभु आप हमारे कुम्हार हैं और मैं तैयार हूं प्रभु कि आप मुझको चाक पर रखे प्रभु, और उस चाक पर रखकर प्रभु एक खूबसूरत बर्तन बनाए प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह हम इस मजबून के साथ प्रभु, इस विषय के साथ इस सुबह में एकत्रित हुए हैं प्रभु, अपने अपने घरों में प्रभु मौजूद हुए हैं प्रभु, और इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस का एक हिस्सा हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम मिलकर इस बात को कहना चाहते हैं प्रभु, हम मिलकर प्रभु आपके वचन से उन बातों को जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमको इस बात को बताती हैं और हम हकीकत में इस बात को कह सके प्रभु। प्रभु आप मुझे, आप हमें चाक पर रखिए प्रभु यीशु मसीह, और हम तैयार हैं कि हम आपके जलाल के लिए एक बर्तन बनाए जाए प्रभु। हाँ प्रभु, एक ऐसा बर्तन प्रभु जिससे आपकी महिमा हो सके प्रभु, जिससे आपको प्रभु यीशु मसीह वो इज्जत महिमा जलाल जिसके कोई और योग्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप योग्य है प्रभु, वो मिल सके प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जब हम आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपकी इबादत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु इस आराधना के गीत का हर एक लफ्ज, हर एक शब्द प्रभु हमारी जिंदगी का हकीकत बन सके, और हम अपनी उन फरियादों को प्रभु, हम अपनी उन पुकारों को प्रभु आपके सम्मुख रख सके प्रभु यीशु मसीह। और जो भी बातें प्रभु हम आराधना में होकर कहते हैं वो केवल प्रभु एक गीत की शब्द ना हो प्रभु, पर हमारी जिंदगी की हकीकत बनने वाली हो जाए प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इसी बात को कहना मांगते हैं, चाक पर अपनी रख मुझे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का
कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि जब हालात अच्छे ना हो, जब परिस्थितियां अच्छी ना हो, तो कहीं उसके पास ऐसा आसरा हो, ऐसे पंख हो जिसके साए तले वो छिप सके। कौन है ऐसा जो ना चाहता हो कि इसको कोई बनाने वाला अर्थात उसकी सहायता करने वाला हो। कोई भी ऐसा नहीं जो ऐसा ना चाहता हो। पर अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इस गीत को गा सकें इसके सही मायने के साथ कि हाँ प्रभु, आप मुझे चाक पर रखिए और प्रभु उस चाक पर रखकर आप मुझे बनाइए, आप मुझे संवारिए। आज के इस दिन में प्रभु हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि आपने हमें यह समय दिया कि हम प्रभु एक बार फिर से आपकी आराधना कर सकें, आपकी इबादत कर सकें। प्रभु आपने आज के इस दिन में, इस सुबह में यह विशेष मजमून दिया प्रभु, ये विषय दिया कि प्रभु हम इस बात को अपने दरमियान रख सकें कि हम मिट्टी बने, आप हमारे कुम्हार हों और हम चाक पर रख कर बनाए जाएं। होने दीजिए प्रभु आज का ये दिन हमारे लिए मुबारक ठहरे और हम अपने जीवनों को प्रभु सही मायनों में आपके हाथों में समर्पित कर सकें प्रभु, ताकि आप हमें बना सकें, हमें संवार सकें। हाँ प्रभु, ताकि हम आपके पंखों के तले उसके साए में महफूज रह सकें। यही फरियाद है प्रभु, यही पुकार है प्रभु, और आज के इस दिन में सुबह में यही प्रार्थना है हमारी। मदद कीजिए प्रभु, अगुवाई कीजिए प्रभु। आइए प्रार्थना करेंगे और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। भाई एरिक चंद के साथ दुआ में आगे चलेंगे। भाई एरिक चंद। धन्यवाद यीशु मसीह। एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं यीशु मसीह और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने एक बार फिर से ये सुबह दी यीशु मसीह कि हम आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से यीशु मसीह। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज हम आपसे कि आप हमें यीशु मसीह अपने आकार में ढालिए खुदावंद यीशु मसीह, हम दुनिया की बातों में बिगड़ ना जाएं खुदावंद यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जितने भी लोग इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को देख रहे हैं यीशु मसीह, उन सभी पर आपका आशीष भरा हाथ हो यीशु मसीह। खास तौर पर वचन के हिस्से को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह और चाहते हैं ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना आशीष का कारण ठहरने पाए। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। वंस अगेन I would like to welcome you all in the online church service of Assembly of Believers Church Civil Lines Kanpur। Assembly of Believers Church Civil Lines Kanpur की ऑनलाइन इस चर्च सभा में आपका स्वागत है। और आज के इस दिन में हम एक बार फिर से जमा हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठा है कि मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, इबादत कर सकें। और बहुत ही जल्दी हम चर्च भवन में भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमने बहुत सारी बातों के मद्देनज़र ये फाइनली डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से हम चर्च आराधना चर्च में ही करेंगे। और इसके संबंध में हमने ऑलरेडी जो तैयारियां की जानी हैं वो शुरू कर दी हैं और बहुत जल्दी हम उन तैयारियों को ख़त्म कर लेंगे और 25 तारीख से परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में मिलकर जमा होंगे। इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो हम आप तक पहुंचाएंगे, जो वीडियो के माध्यम से भी होंगी और साथ ही साथ मैसेज के माध्यम से भी होंगी, ताकि जब आप यहां आए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरी तरह से पूरा कर सकें और उसी के साथ साथ आप परमेश्वर में सुरक्षित और परमेश्वर में महफूज हो सकें इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में। ये समय होगा कि हम आराधना में आगे चलेंगे और परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दोहराएंगे। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार फिर से ये समय दिया कि हम अपनी इबादत को ऑनलाइन के द्वारा एबीसी चर्च सिविल लाइन के साथ मिलकर के कर सकें। और ये अनुभव जो हमारा आप लोग का हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है
कि हम परमेश्वर के भवन में ना गए, लेकिन परमेश्वर के इस प्लानिंग के अनुसार हम उसकी इबादत कर सके। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 139 अध्याय और उसके 13 पद से 18 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 अध्याय और उसके 13 पद से 18 पद तक दाऊद अपने परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिख रहा है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग को जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है, हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनके से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है जो यहाँ पर बोला गया है। परमेश्वर अपने वचन में आशीष और बरकत दे। आमीन। आज के इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा जब एक खूबसूरत गीत जो बड़ी मेहनत के साथ भाई एरिक ने तैयार किया है, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे परमेश्वर की बड़ाई हो, उस गीत में आगे चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूं दिस सॉन्ग विल ब्लेस यू। ये गीत आपको आशीष और बरकत देगा। आइए मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी, परमेश्वर की महिमा इस गीत के साथ करने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड। तन्हाइयों में तन्हा था छोड़ा, ना थी मोहब्बत मेरे साथ। गिरता भटकता चाहूं सहारा, टूटा पुकारूं तेरा नाम। मेरे खुदा तू
यहाँ झूठी है फितरत, झूठी इबादत है, झूठी मोहब्बत सच यहाँ। सच्चा हो राजा सबका खुदाया, मेरा मसीहा यीशुआ। मेरी नजर देखे तुझको, हाँ बस तुझको, दौड़ा चला तेरी राह, ठिकाना गिरा तेरी कुव्वत ठहरी मुझ पर, है जिंदा खुदा मेरे साथ यीशुआ। ये सच है कि जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग हालात होते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसा इस गीत का लिखने वाला कहने लगा, तन्हाइयों में वो ऐसे पल होते हैं जब हम तन्हाई में होते हैं, जब हम अकेलेपन में होते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन लम्हों में भी, उन पलों में भी परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें उठाता है और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। पर ये तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद एक कदम आगे ना बढ़ाएं। God is surely going to help you and God is surely going to help me। पर हमें याद रखने की आवश्यकता है, it is us, it is me who has to take the first step। जब हम परमेश्वर की राह में आगे बढ़ेंगे, उन बातों से पार निकलकर, जैसा वचन बताता है, बीती बातें बीत गई, देखो मैं एक नया काम करूंगा। तो नया काम आपके जीवन में, मेरे जीवन में तब होगा जब हम परमेश्वर में होकर आगे बढ़ेंगे। जैसा पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूं। अपने निशाने को सेट कीजिए, आपका निशाना कोई और ना हो। जीवन और जिंदगी में लोगों के पास बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे निशाने होते हैं। किसी को पैसा कमाना है, किसी को अच्छा नाम कमाना है, किसी को अच्छा घर करना है, किसी को अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में एक्सेल करना है। These all things can be part of our lives, but they cannot be a goal of our life। यह हमारे जिंदगियों का, जीवनों का हिस्सा हो सकता है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, पर यह हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा निशाना नहीं हो सकता है। आज के इस दिन में वाकई में परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम की तरफ आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज के इस दिन में, आज के इस सुबह में हमारा मजमून है याक पर, और एक बड़ा खूबसूरत दृष्टांत, एक बड़ा खूबसूरत जिक्र हमें यिर्मयाह नबी की पुस्तक में मिलता है, जो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। एंड गॉड वांटेड टू शो समथिंग टू जेरेमाया। और हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि जो बात हम देखते हैं वो हम बेहतर तरीके से सीखते हैं। आज हर प्रकार से, हर तरीके से चीजों को डिस्प्ले किया जाता है। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू डिस्प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज व्हेन वी सी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जब हम देखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है थोड़ा सीखना। स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस इंस्टॉल की जा रही है। व्हाई? क्यों? सिर्फ इसलिए कि बच्चे देखेंगे और देखने के बाद कुछ चीजों को और बेहतर समझने वाले
हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा है और परमेश्वर चाह रहा है कि कुछ बातों को वो यिर्मयाह नबी को दिखाए और उन बातों को दिखाने के द्वारा परमेश्वर अपनी बात को प्रकट करने वाला हो जाए, समझाने वाला हो जाए। और इसलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय अगर हम देखेंगे, खोलेंगे और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता, लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहां चाक पर वह कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बासन या जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसा ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। इट इज क्वाइट एविडेंट, ये बहुत साफ तौर पे हमको समझ में आ रहा है। और शुरुआत में हमने यशायाह नबी की पुस्तक में भी कुछ ऐसे ही वचन को पढ़ा और वहां हमें भी कुछ साफ तौर पे समझ में आ रहा है कुम्हार कौन है। कुम्हार हमारा परमेश्वर है। हम कौन है? हम मिट्टी हैं और कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बना रहा है। और परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और यिर्मयाह नबी जब कुम्हार के घर में गया तो उसने देखा है कि कुम्हार क्या कर रहा था, एक बर्तन बना रहा था, पर बर्तन बनाते हुए बिगड़ गया। What happened then? कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया और मिट्टी को हटा दिया, उस मिट्टी को फेंक दिया? नहीं, वचन बताता है कुम्हार ने फिर उसी मिट्टी को लिया और लिखा है और अपनी समझ के अनुसार उसने उसी मिट्टी से एक दूसरा बर्तन बना दिया। परमेश्वर आज की सुबह आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा जो उसने यिर्मयाह नबी से कहा, याद रखिएगा यिर्मयाह नबी को एक रोता हुआ नबी कहा गया। ही इज बीन कॉल्ड अ वीपिंग प्रॉफिट। मैंने पहले भी ये बात बताई है। व्हाई इज ही कॉल्ड अ वीपिंग प्रॉफिट? उसको रोता हुआ नबी क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी जो भविष्यवाणियां थी, उसके पास जो बातें थी जो वो इज़राइल से कह रहा था, दे वर नॉट वेरी गुड। वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी बातों को नहीं बता रही थी। उसकी बातें ये बता रही थी कि इज़राइल का विनाश होगा, इज़राइल गुलामी में जाएगा। और क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी नहीं थी, इज़राइल खुद, या मैं कहूं यिर्मयाह नबी खुद उन बातों से टूट गया, उसका दिल टूट गया। क्योंकि इज़राइल वो चुने हुए लोग थे, इज़राइल वो चुनी हुई लोग थी, इज़राइल वो चुना हुआ घराना था और अब वो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो उस गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इसलिए परमेश्वर का वचन उसी कंटेक्स्ट में यहां यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा है और यिर्मयाह नबी को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया है, वो बिगड़ सकता है और इज़राइल के केस में वो बिगड़ गया है, पर मैं इनको छोड़ नहीं दूंगा, मैं इनको डिस्कार्ड नहीं कर दूंगा। कुम्हार उस मिट्टी को फेंक सकता था, हटा सकता था, बट व्हाट डिड दैट पॉटर डू? उस कुम्हार ने क्या किया? उस कुम्हार ने उसी मिट्टी से फिर दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज के इस दिन में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी कुछ इसी प्रकार से बातचीत करना चाहता है। शायद हम अपने जीवन में कई बार यही सोचते रहते हैं कि हम वैसा वाला बर्तन बने, वैसा वाला बर्तन बने और अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। पर यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है कि नहीं, जब वो बर्तन बिगड़ गया, कुम्हार ने उसी मिट्टी को लिया और अपनी समझ के अनुसार एक दूसरा बर्तन उसको बना दिया। जल्दी से अगर मैं कुछ बातों में आपके साथ आगे चलूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पॉटर? टू मेक अ वेसल। एक कुम्हार
अगर आप दुनियावी रीति से समझने की कोशिश करें तो एक कुम्हार एक बर्तन क्यों बनाता है, उसके पास क्या उद्देश्य होता है? बहुत बेसिक सी बात है। वो बर्तन इसलिए बनाता है ताकि वो बर्तन बिक सके, और जब वो बर्तन बेचा जाए जो वो बना रहा है तो उससे उसको लाभ हो। वो कुछ अच्छा बनाना मांगता है, और कई बार वो बर्तन इसलिए बनाता है ताकि उस बर्तन को बनाने के द्वारा लोग उस बर्तन को देखें और उससे उसका नाम हो, उससे उसकी महिमा हो। लोग देखें और कहें क्या खूबसूरत बर्तन बनाया, किसने बनाया ये, और लोग जानने की कोशिश करें कि इसको बनाने वाला कौन था। तो इसलिए दुनियावी रीति से एक कुम्हार बर्तन इसीलिए बनाता है, और परमेश्वर ने आपको और मुझको भी इसीलिए बनाया है कि हम उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकें, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। दिस इज द वेरी बेसिक रीजन फॉर गॉड। परमेश्वर के पास यह उद्देश्य है कुछ इसी प्रकार से जिसके तहत उसने आपको और मुझको बनाया है। पर कई बार हम उसके काम करने का तरीका समझ नहीं पाते हैं। हम चाहते तो हैं पर फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, एंड वी स्टार्ट टू क्वेश्चन हिम कि प्रभु मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, मैं ये वाली चीज क्यों नहीं कर पाता हूं, मैं वो वाली चीज क्यों नहीं। मतलब हमारे पास बड़े सवाल हो जाते हैं कि प्रभु मैं वो वाला बर्तन बनना चाहता हूं, और मुझे आपने वो वाला बर्तन क्यों नहीं बनाया, ये वाला बर्तन क्यों बनाया। पर पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखकर कुछ इस प्रकार से बताने लगा और कहने लगा, हे मनुष्य भला तू कौन है, तू जो परमेश्वर का सामना करता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, आसान शब्दों में कहे कि क्या बनाई गई वस्तु बनाए जाने वाले से ये कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बड़ी बेसिक सी बात है। बनाने वाला अपनी इच्छा के अनुसार चीज को बनाता है, और जिस चीज को बनाया है वो बनाने वाले से क्वेश्चन नहीं कर सकती, ऐसा क्यों। और यहां पौलुस इसी बात को लिख के कह रहा है, और इसके बाद 21वें पद में कहने लगा, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी आश्चर्य और अचंभे की बात है। परमेश्वर की जैसी मर्जी होगी वो बनाने वाला है, हम बनाए जाने वाले हैं। वो अपनी मर्जी के अनुसार, जैसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में भी हमने पढ़ा, वो अपनी समझ के अनुसार आपको और मुझको बनाता है, एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन हिम। हम उससे इस बात को पूछ नहीं सकते। पौलुस बहुत साफ तौर पे लिख के कहने लगा, और मुझे शायद बहुत इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट, कि क्या वो कहना चाह रहा था। बेसिक सी बात है, आप और मैं जानते हैं, बनाने वाला अपनी मर्जी के अनुसार बनाता है, और जो चीज बनाई गई है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की समझ है। आप और मनुष्य, आप और मैं कौन है। शुरुआत में ही जैसा 20वें पद में पौलुस कहने लगा, हे मनुष्य भला तू कौन है, जो परमेश्वर का सामना करता है, जो परमेश्वर से कुछ पूछना चाहता है। What authority do you have? कई बार हम बहुत बड़ी अपने आप में अधिकार समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को मिट्टी नहीं समझते। अगर हम अपने आप को मिट्टी समझ लेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। जो ये वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन हम आज की सुबह जान रहे हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। पर कई बार हम मिट्टी अपने आप को बनाते नहीं, हम मिट्टी अपने आप को समझते नहीं, और क्योंकि हम मिट्टी नहीं हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारा कुम्हार नहीं होता, और क्योंकि वो हमारा कुम्हार नहीं तो वो हमको चाहते हुए भी बना नहीं पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप बनाए जाएं,
एक खूबसूरत बर्तन बनाए जाएं, एक महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बर्तन बनाए जाएं, एक ऐसा बर्तन बनाए जाएं जो आपकी बुद्धि और आपकी समझ के अनुसार ना हो, पर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ के अनुसार हो। तो अपने आप को मिट्टी बना दीजिए, अपने आप को मिट्टी कर दीजिए और उसको अपना कुम्हार बना लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो 2 अध्याय के 7वें पद में आप जानेंगे परमेश्वर ने क्या किया था, किस प्रकार से मनुष्य की रचना करी। 7वें पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। दिस इज हाउ गॉड क्रिएटेड एडम, दिस इज हाउ गॉड क्रिएटेड मैन। मिट्टी को उठाया और उससे आदम की रचना कर दी। और ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, उसके बाद लिखा है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और इसके द्वारा क्या हुआ, आदम जो मिट्टी था अब क्या हो गया, अब एक जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर कुछ इसी प्रकार से आपके जीवन और मेरे जीवन में करना चाहता है। अपने आप को मिट्टी बना दीजिए, अपने आप को मिट्टी कर लीजिए, ताकि आप अपने कुम्हार के हाथ में जाकर एक खूबसूरत बर्तन तब्दील हो जाएं। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, हाउ इजी इट मे साउंड, कितना भी आसान ये सुनाई दे रहा हो, थोड़ा उतना आसान शायद नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक खूबसूरत बर्तन बनाए जाएं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर वो जीवन रूपी श्वास हम में फूंकने वाला हो जाए और हम एक सचमुच के जीवते प्राणी हो जाएं, तो इसका जो प्रोसेस है, एक कुम्हार का एक मिट्टी के बर्तन को बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो आसान नहीं है। आज की सुबह मैं आपसे ये सवाल करना मांगता हूं, खुद से सवाल करना मांगता हूं, आर वी विलिंग एंड आर वी रेडी टू अंडरगो दिस प्रोसेस? क्या हम तैयार हैं? कुछ बातें जल्दी से आपके साथ शेयर करना मांगता हूं इससे पहले कि हम दुआ करें और आज की इस आराधना को खत्म करें। कुछ बातें आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसके 13वें पद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ बातें उस प्रक्रिया के संबंध में हमें मिलती है। लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12वां पद लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, सुनिएगा, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। वो जीवन रूपी मुकुट, वो जीवन रूपी श्वास कब वो हासिल करेगा? जब वो परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकले। जब कुम्हार उस मिट्टी को गूंद रहा हो, ये गूंदना क्या है? ये जीवन की परीक्षा है। जब वो कुम्हार, जब परमेश्वर हमको उन परीक्षाओं में से, उन परिस्थितियों में से ले जा रहा हो, तब हम क्या करें? उन परीक्षाओं में स्थिर रहने वाले हो जाएं, हम बैकस्लाइड ना हो जाएं, हम अपने विश्वास से दूर ना हो जाएं। मैं आपको बताना मांगता हूं, कई बार हमारे जीवन की हालात और परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो जाती हैं। हमारे जीवन में, हमारे जिंदगियों में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमको नहीं समझ में आते हैं। यही जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसमें आपको स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप स्थिर बने रहेंगे तो आप जानते हैं परमेश्वर ने जीवन रूपी श्वास, जीवन का मुकुट आपके लिए रखा है। आज के इस खूबसूरत दिन में क्यों ना हम कहें, प्रभु जैसे आप परीक्षा में से होके निकले, व्हाट वाज द नीड फॉर जीसस टू बी ट्राइड बाय सैटन? यीशु मसीह के लिए क्यों यह आवश्यकता थी? यीशु मसीह ने एक आपके और मेरे लिए एक नमूना, एक उदाहरण रखा है। यीशु मसीह उस परीक्षा में गए, 40 दिन 40 रात वो उस परीक्षा में से होकर गुजरे। आप जानते हैं बहुत कठिन परीक्षा थी।
God was in human form. यीशु मसीह परमेश्वर थे पर मनुष्य रूप में थे. So it is very difficult. It was very difficult. और आप जानते हैं यीशु मसीह उस परीक्षा को पार करने वाले हो जाए. अलग अलग प्रश्न, अलग अलग बातें शैतान यीशु मसीह के सम्मुख रख रहा था. कई बार आपके जीवन और मेरे जीवन में भी ऐसा होगा. शैतान अलग अलग सवाल करेगा. अरे इससे क्या फायदा? अरे तुम तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर चुके थे, तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ. और इसी प्रकार से ढेरों बातें. दिस इज हाउ Satan tempts you. This is how Satan tries you. यही वो जीवन की परीक्षाएं हैं. और आप और मैं जब इनमें स्थिर बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन बता रहा है जीवन का मुकुट हासिल करने वाले हो जाएंगे. और इसी के साथ अगर मैं बयां करने की कोशिश करूं तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वचन हैं जो बार बार इस बात को बताते हैं. पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखकर कहने लगा, हम कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो. और जब परमेश्वर हमारे सम्मुख परीक्षा रखता है तो उससे बाहर निकालने का उपाय भी रखता है. और बहुत सारी अन्य जगह बार बार वो इस बात को बताने लगा कि जब हम परीक्षा में जाते हैं उससे धीरज उत्पन्न होता है. जब धीरज उत्पन्न होता है तो हमारे जीवनों में ये वाला काम होता है. मैं आपको सिर्फ इस बात को बताना मांग रहा हूं कि ये परीक्षाएं आपके और मेरे जीवन में हमको गिराने के लिए नहीं, हमको डराने के लिए नहीं, हमको पीछे हटाने के लिए नहीं, पर हमको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं. जैसे सोना आग में जाकर और चोखा और अच्छा और प्योर हो जाता है, वैसे ही ये परीक्षाएं आपके और मेरे जीवन में आती हैं. ये गूंदा जाना, अगर बर्तन में तब्दील होना चाहते हैं तो ये गूंदा जाना बड़ा जरूरी है. जब गूंदे जाएंगे, जब आकार दिया जाएगा तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, पर याद रखिएगा कि ये आपके जीवन में इसलिए है ताकि आप एक खूबसूरत बर्तन बनाए जाएं. अंतिम पद पढ़कर खत्म करूंगा और ये वही पद है जिससे हमने शुरुआत की. यशायाह नबी की पुस्तक 64वां अध्याय और उसका 8वां पद. तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं. अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए और इस बात को कहिए, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, मेरे जीवन में तब तक नहीं पूरी होगी जब तक हम अपने आप को मिट्टी बनाकर परमेश्वर के हाथों में ना समर्पित कर दें. इसलिए आइए, इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मिलकर इस आराधना के गीत में होकर परमेश्वर की आराधना करें. दिल से इस बात को कहें, तेरी इच्छा पूरी हो जाए. मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना. आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना,
हाँ प्रभु, आज के इस दिन में आपकी शुक्रगुजारी करना मांगते हैं, आपका धन्यवाद करना मांगते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अब तक शायद हम अपनी मर्जी पे चलना मांग रहे थे प्रभु, हम नहीं तैयार थे कि हम गूंदे जाएं, हम नहीं तैयार थे प्रभु कि हम मिट्टी के समान प्रभु अपने आप को आपके हाथों में दे दें, अपने आप को आपके हाथों में कर दें। पर प्रभु, आज जैसा हमने वचन में होकर जाना है, सुना है प्रभु, और इस आराधना में होकर हमने कहा है, हाँ प्रभु, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं, हम तैयार हैं प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु, जितने लोग प्रभु हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं, जो बाद में प्रभु इस आराधना का हिस्सा होते हैं प्रभु, मैं दुआ करना मांगता हूं उन सब के लिए अपने आप को मिलाकर प्रभु, कि हम सब मिट्टी के समान प्रभु अपने आप को आपके हाथों में दे दें और कहने वाले हो जाएं, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हमारी मदद कीजिएगा प्रभु, जब हम गूंदे जाएं, जब हम प्रभु यीशु मसीह आकार हमको दिया जाए, तब प्रभु ये परिस्थितियां, ये तकलीफ, ये परेशानी जो कुछ इस परिस्थिति को प्रभु हमारे जीवन में करेगी प्रभु, इसके द्वारा हम दूर ना हो जाएं आपसे प्रभु, पर हम प्रभु आपकी महिमा, आपकी शुक्रगुजारी ऐसे हालातों में भी करने वाले हो जाएं और आनंदित और मग्न हो जाएं कि हमारा परमेश्वर हमें खूबसूरत बर्तन बना रहा है। धन्यवाद के साथ शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए, और याद रखिए, बहुत जल्दी एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में, अपने चर्च में एक साथ इकट्ठा होंगे और मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।